तहत उस मदद के लिए भारत ने ऑपरेशन अमिस्ताद जारी कर दिया है। इसके तहत भारत ने अपनी मेडिकल टीम को भेजा है। मानवीय सहायता और आपदा राहत के प्रति भारत ने अपनी मजबूत प्रतिबद्धता दिखाते हुए वेनेजुएला की मदद करने की ठानी है। वेनेजुएला जो है उसकी लीडर इंडिया में क्या कर रही हैं? देखिए, इंडिया इज एन इंपॉर्टेंट बायर। इंडिया एक इंपॉर्टेंट बायर है और उससे जारी बात है। और आप देखें कि उन्होंने आते ही वेनेजुएला के लीडर ने हरदीप सिंह पुरी से बात की है। इस बीच भारत ने भी एक बार फिर से दुनिया के सामने अपनी मानवीय प्रतिबद्धता दिखाई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत सरकार ने राष्ट्रीय आपदा मोचन बल यानी एनडीआरएफ की एक विशेष टीम को वेनेजुएला भेजने का फैसला किया है। अमेरिका ये चाहता है कि लोग अमेरिका से तेल खरीदें, वेनेजुएला से खरीदें। इट्स ऑलमोस्ट द सेम थिंग टू डोनाल्ड ट्रंप। दैट इज व्हाई द एक्टिंग प्रेसिडेंट, लेट मी कॉल हर द एक्टिंग प्रेसिडेंट, शी इज कमिंग टू इंडिया। डेल्सी रोड्रिगेज ये भारत आ रही हैं ऑयल के बारे में बात करने के लिए। और प्रधानमंत्री मोदी ने बाकायदा ट्वीट कर भूकंप से मची तबाही पर दुख भी जताया। पीएम मोदी ने ट्वीट करते हुए लिखा, वेनेजुएला में आए भयंकर भूकंप से हुई तबाही से बहुत दुखी हूँ। भारत के लोगों की ओर से मैं वेनेजुएला की सरकार और लोगों के प्रति, खासकर उन परिवारों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना व्यक्त करता हूँ कि अगर वेनेजुएला में इस तरह की सिचुएशन है तो भारत को किस किस तरह के चैलेंजेस या फिर इंटरेस्ट जो है भारत के वो इन्वॉल्व है। जो स्थिति है दक्षिण अमेरिका में वो तो सभी अब तक अवगत हो चुके हैं। मैं जिस विषय पे बात करूंगा वो ये है कि इसमें भारतवर्ष का एंगल क्या है और हमें क्या करना चाहिए। साथियों, जैसे ही वेनेजुएला में भूकंप आया उसके बाद दुनिया के दूसरे देश मदद करने के लिए आगे पहुंचे, जिसमें कि भारत का भी नाम है। और साथियों, ऐसे स्थिति में तो भारत आगे आ जाता है। किसी भी देश में जब आपदा आता है तो भारत की मदद करता है। और वेनेजुएला की मदद करने के लिए भारत ने ऑपरेशन अमिस्ताद चलाया है। और इस ऑपरेशन के तहत भारत अपने 41 लोगों की टीम जो है एनडीआरएफ की टीम वहां भेज रही है। और जिसके तहत वो लोग वहां जाकर घायलों का इलाज करेंगे, जो लोग मलबे में दबे हैं उनको निकालेंगे और इस तरह की सहायता जो है करेंगे। और इसके साथ ही साथ हर 6 टन मेडिकल जो दवाइयां हैं वो भी वेनेजुएला भेज रहे हैं। यानी साथियों, भारत ने तुर्की में भी और अफगानिस्तान में भी 10 टन से ज्यादा दवाइयां भेजी थी जब वहां पर भूकंप आया था। और वेनेजुएला में भी भारत यही कर रहा है, एक दोस्त बनकर वेनेजुएला की मदद कर रहा है। और पीएम मोदी ने वहां के लोगों के साथ संवेदना भी व्यक्त की और इसी के कारण वेनेजुएला की कार्यकारी सरकार जो है उन्होंने पीएम मोदी का धन्यवाद किया। तो वो कहते हैं जी हमारे लिए तो ये मार्केट ही बड़ी जबरदस्त है हाइड्रोकार्बन सेक्टर्स में। और जो ग्लोबल एनर्जी मार्केट्स के हवाले से इंडिया की हमें बड़ी जरूरत है। तो अगर ये सिचुएशन हो तो वो क्यों ना आए यहां पे। सो स्ट्रेटेजिकली इंडिया वेस्टर्न जो पार्टनर्स हैं उनसे दूर होता जा रहा है। अमेरिका देखें आप, आजकल अमेरिका और इंडिया के ताल्लुकात में जारी बात है वो मजबूती नहीं है, लेकिन इकोनॉमिकली इंडिया की मार्केट जो है वो तेज है। इंडिया की मार्केट जो है वो तेज है। और मुझे इस चीज को अब देखें, उन्होंने तो तेल बेचने भेजे हैं। अच्छा, मजे की एक और बात भी है, चाइना भी तेल ले रहा है, ठीक है जी। और वो जितना तेल ले रहे हैं वो चाइनीज इंडियन समझते हैं कि हमें भी स्पेस मिलनी चाहिए। और उधर से अमेरिकन तेल लेके जा रहे हैं। अच्छा, मजे की बात एक और भी है, मैं आपको बताऊं अगर इसमें, वो क्या, वो ये कि चाइनीज जो हैं वो कोई लंबा चौड़ा प्रोटेक्ट नहीं कर सकते किसी को। मिसाल के तौर पे भाई वेनेजुएला जो है उसके साथ तो तेल ले रहे हैं या उसकी तो एक वो चीज है, लेकिन एक चीज और भी है ना। जब से मदुरो वहां पे गया है, क्या चाइना मदुरो को बचा सका? सवाल है। ये जैसी ये चेंजेस आई हैं, चाइना वाज लार्जेस्ट बायर, इंपोर्ट कर रहा था।
तकरीबन 4 लाख से 6.5 लाख बैरल पर डे ऑन एवरेज, और ये तकरीबन वेनेजुएला की 55 to 80% टोटल ऑयल एक्सपोर्ट थी। अब ये कितना हो गया चाइना का, मैं बता रहा हूं, ये 1.5 लाख से 2 लाख बैरल पर डे हो गया। समझ रहे हैं आप बात को? अब ये कम हो गया। अब इस चीज को अमेरिकन जो हैं वो उन्होंने जारी बात है कर लिया है, ठीक है। और अमेरिकन कहते हैं यही तो ट्रम्प चाहते थे, एनर्जी डोमिनेंस चाहते थे। ट्रम्प एनर्जी डोमिनेंस चाहते थे। अब फॉर एग्जांपल इंडिया जो है वो बहुत तेजी से तेल इंपोर्ट कर रहा है। इंडिया इस वक्त मेरा ख्याल है तीसरा या चौथा बड़ा ऑयल इंपोर्टर है, क्योंकि इंडिया की मार्केट में इंडिया को ये सब कुछ चाहिए भाई। इंडिया कैन नॉट से कि हमें ये नहीं चाहिए। इंडिया ये नहीं कह सकता हमें नहीं चाहिए, समझ रहे हैं? इंडिया के पास ये चॉइस नहीं है, क्योंकि उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि इंडिया के पास इतने बड़े पैमाने पे अवाम जो है वो तो की करना है, उनको तो 24 घंटे तेल चाहिए। तो इंडियंस को हर कीमत के ऊपर इस जो तेल है वो लेना ही लेना है, और दे कैन नॉट से नो। एनर्जी सप्लाईज के बारे में मार्को रूबियो का एक बहुत बड़ा हाथ होगा। दोस्तों ये सारा कलेश इसीलिए हुआ है। ईरान स्टेप्स अप क्लेम टू कंट्रोल स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, ये तो आपको बात पता है। और ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज अब भारत का बच्चा जानता है कि है क्या ये किस बला का नाम है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। तो ये है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। पहले सिर्फ ये था, आज भी यही है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। दिस इज व्हाट इट इज बेसिकली। लेकिन ईरान ने अब ये बोला है कि यहां से लेकर यहां तक और यहां से लेकर यहां तक ये पूरा ये इलाका है, इसको हम, यानी कि अगर आप ये चाहते हैं, मैं आपको समझा देता हूं ईरान कर क्या रहा है। अब अगर कोई जहाज ये जाता है यहां से, ये जाता है, ये जाता है यहां से, और यहां से गुजरात के लिए निकल जाता है, राइट? ये जो वाटर्स हैं, ये ऊपर वाले, ये पूरे, ये तो ओमान के हैं। वेनेजुएला की कार्यकारी सरकार ने भारत का धन्यवाद किया कि भारत ऐसे समय में वेनेजुएला के साथ खड़ा है और भारत अपनी सहायता जो है भेज रहा है। और साथ में जब ये आपदा वेनेजुएला में आया था, तभी भारत ने यह कह दिया था कि भारत से जितना हो सकेगा उस संभव तक भारत जो है वेनेजुएला की मदद करेगा, और भारत ये कर भी रहा है। जितना तेजी हो सकता है भारत अपनी टीम जो है वो वेनेजुएला भेजे। और साथियों देखने वाली बात है कि इस समय इंडिया और वेनेजुएला के बीच में जो तेल का है वो भी व्यापार चल रहा है। भारत वेनेजुएला का कच्चा तेल जो है वो भी इस समय खरीदता है।